क्या आपको पता है कि एक मधुमक्खी के छत्ते से कितने किलो शहद निकलता है? और लाइफबॉय साबुन में ये होल्स क्यों आते हैं? और ये इंडिया में दिखने वाले प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? कैसे बस आप एक आदमी के गालों को देख के पहचान सकते हो कि वो आदमी अच्छा है या नहीं? भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। आमतौर पर आपने भी कभी न कभी सड़कों के किनारे लोगों को छत्ते के साथ जिसमें मधुमक्खियां भी होती हैं असली शहद को बेचते हुए देखा होगा। अब ये सो कॉल्ड असली शहद कितना असली होता है, क्योंकि इसके खाने से कई लोगों को भयानक बीमारियां हो रही है। सड़क के किनारे बिकने वाले ये शहद असली है या नकली, यह जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक छत्ते से शहद निकलता कितना है, क्योंकि ये सड़क के किनारे वाले एक छत्ते से कई सौ किलो शहद निकाल के बेच रहे हैं। असली शहद पहचानने के तरीकों में लोग नोट के ऊपर शहद डलवा के नोट जलवाते हैं और बताया जाता है कि शहद असली हुआ तो नोट नहीं जलेगा, पहले शहद जलेगा। या फिर असली शहद वो होता है जिसके बूंद को अगर आप कपड़े में डालोगे तो वो नीचे की तरफ लौट के चली जाएगी। ये सारे वीडियोस इन शहद बेचने वालों ने भी देखे हैं और इसलिए पहले ये लोग नकली शहद के नाम पर केवल चाशनी बेच देते थे। अब उनका शहद अलग अलग तरीके से करतब करके दिखाते हैं, इसलिए ये लोग नकली शहद में कई सारे जानलेवा केमिकल मिलाते हैं। आमतौर पर छत्ते से 12 से 14 किलो शहद निकलता है। तो दोस्तों अगर अगली बार आपने शहद खरीदना है तो देखकर अच्छी तरह शहद खरीदना है। नंबर 9। अगर आप किसी को छोटी सी बात पर ब्लश करते देखते हो तो समझ लेना कि वह इंसान दिल का बहुत साफ है। वह फेक नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वो ज्यादा जेनरस और ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर आप भी आसानी से शर्मा जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपकी एक सीक्रेट सुपर पावर है। नंबर 8। इन महापुरुष का मानना है कि ये लोगों के चेहरे पे फाड़ करके हील कर सकते हैं। मतलब ये दवा से नहीं हवा से इलाज करते हैं। जहाँ लोग सीरियस थेरेपी या मेडिटेशन ढूंढ रहे हैं वहाँ यह बंदा अपनी स्पेशल गैस थेरेपी से लोगों को हील कर रहे हैं। सोचो दुनिया में ऐसे और लोग पैदा हो जाए तो हॉस्पिटल्स की जगह गैस स्टेशन खुलने लगेंगे। नंबर 7। 19वीं सेंचुरी के दौरान इजिप्ट में ममीज का ट्रेड एक अहम बात थी। 1865 के आसपास कई स्ट्रीट वेंडर्स ममीज को खुलेआम बेचा करते थे, चाहे वो टूरिस्ट को बेचने के लिए हो या मेडिसिनल और रिचुअलिस्ट पर्पस के लिए। उस समय वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स और कलेक्टर्स ने इजिप्ट के पिरामिड और टॉम्ब्स को एक्सटेंसिवली लूटना शुरू किया था। आज ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो ममीज आज म्यूजियम में है वो कभी ओपन मार्केट में बेच रहे थे। नंबर 6। क्या कभी आपने सोचा है कि ये स्प्रिंग बनते कैसे हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इसे बनाने के लिए एक खास मशीन होती है जो स्टील वायर निकालते ही उसे कॉइल के शेप में ऐसे मोड़ देती है, जिसके बाद अपने आप वो वायर कॉइल के शेप में निकलने लगता है। फिर इस तरह ये स्प्रिंग बन जाता है। नंबर 5। दोस्तों सर्जन का काम कितना मुश्किल होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक ब्रेन सर्जन अपने इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखने में जितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। नंबर 4। जहां इंडिया की कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 90 घंटे काम करने के बारे में सोच रही है, वहीं चाइना के एक क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज पर पैसा लुटा रही है। दरअसल चाइना की हिनाइंग माइनिंग क्रेन कंपनी ने इस साल अपने एम्प्लॉयज को एक यूनिक तरीके से बोनस देने का सोचा। उन्होंने एक बड़े से टेबल पर कैश बिखेर दिया और एम्प्लॉयज को कह दिया कि जितने पैसे हाथ में आते हैं उठा लो। जरा सोचिए आपकी कंपनी आपको ऐसा बोनस देते तो आप कितने पैसे उठा सकते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 3। दोस्तों लाइफबॉय सोप में ये होल्स क्यों होते हैं? भाई कभी नोटिस किया है आपने? लाइफबॉय सोप में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये ऐसे ही डिजाइन के लिए है या फिर कोई इनका सॉलिड रीजन है? सबसे पहला रीजन है ग्रिप। जब हाथ गीले होते हैं तो सोप स्लिप होता है। ये होल्स मदद करते हैं ताकि सोप हाथ से ना फिसले। दूसरा रीजन है जल्दी सूखना। जब सोप पूरा गीला रहता है तो जल्दी पिघल जाता है। यह छोटे होल्स पानी को ड्रेन करते हैं ताकि सोप ज्यादा चले। और तीसरा रीजन हो सकता है ब्रांडिंग। यह यूनिक डिजाइन है जो लाइफबॉय को बाकी सोप से अलग दिखाता है। नंबर 2। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि गूगल पे की गई 16 से 20% सर्चेस ऐसी होती हैं जो पहले कभी किसी ने सर्च ही नहीं की होती। मतलब लोगों के मन में रोज नए नए सवाल उठ रहे हैं जो गूगल के लिए भी नए होते हैं। कभी सोचा है कि लोग आखिर ऐसा क्या अनोखे के सवाल पूछ रहे होंगे? शायद घर पे यूएफओ कैसे बनाए सर्च कर रहा होगा, तो कोई कुत्ते को हिंदी कैसे सिखाएं यह सर्च कर रहा होगा। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज है, लेकिन फिर भी हर दिन इस पे नए और अजीब तरीके के सर्चेस आते रहते हैं। दोस्तों आप रोजाना गूगल में क्या सर्च करते हैं हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 1। इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? भाई कभी सोचा है आपने हमारे प्रोडक्ट्स जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि अरे वही पैकेजिंग होगी, बस लोकेशन अलग होगा, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। इंडिया में मैगी का येलो पैकेट तो सबको पता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में मैगी का मैजिक एशिया सीरीज ज्यादा पॉपुलर है जो ब्लैक, येलो और रेड पैकेजिंग में आता है। इंडियन मैगी थोड़ी स्पाइसी और मसालेदार होती है, पर स्विट्जरलैंड वाले नूडल्स का फ्लेवर माइल्ड होता है और वहाँ सोया सॉस की फ्लेवर्स भी अवेलेबल होता है। मैगी क्यूब भी फेमस है वहाँ पे।
इंडिया में हम मैगी सिर्फ नूडल्स के लिए जानते हैं, पर स्विट्जरलैंड में मैगी के सीजनिंग क्यूब्स भी पॉपुलर हैं, जो ग्रेवीज और सूप बनाने में काम आता है। स्विट्जरलैंड वाली मैगी की पैकेजिंग और ब्रांडिंग थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है, जैसे एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो। इंडिया में लेस का मसाला मैजिक और स्पेनिश टोमेटो फ्लेवर फेमस है, पर चाइना जाओ तो क्यूबर और ब्लूबेरी फ्लेवर भी मिलता है। इंडिया में डेयरी मिल्क ज्यादा मीठा होता है, पर यूके में क्रीमी और कम मीठा होता है, ये क्योंकि वहाँ अलग तरीके का मिल्क और चॉकलेट प्रोसेसिंग यूज होता है। इंडिया में फ्रूटी के छोटे टेट्रा पैकेट्स फेमस है, पर यूएसए में यह ग्लास बॉटल्स में बिकती है, जैसे एक प्रीमियम ड्रिंक हो। वहाँ ब्रांडिंग थोड़ी क्लासी होती है। पार्ले-जी का फैंसी वर्जन इंडिया में तो नॉर्मल बजट के पैकेजिंग में होती है, पर दुबई और कनाडा जाओ तो वहाँ एकदम प्रीमियम पैकेजिंग में यह बिकता है और प्राइस भी ज्यादा है। थम्स अप इंडिया में स्ट्रॉन्ग और फिजी टेस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन यूएसए और यूके में इसका टेस्ट थोड़ा माइल्ड और लेस फिजी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग उतना स्ट्रॉन्ग सोडा पसंद नहीं करते। इंडिया में अमूल बटर का टेस्ट सॉल्ट्री और स्ट्रॉन्ग होता है, पर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स के लिए यह कम सॉल्ट्री और क्रीमी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग सॉल्ट फ्लेवर्स पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन को जरूर कर देना। चलिए अगली वीडियो में, धन्यवाद।